हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RTL2। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। तो आज हम देखेंगे कि हम डेसिमल्स का डिवीज़न किस तरह से करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है 0.23 डिवाइडेड बाई 4। दूसरा क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई 0.2। तीसरा क्वेश्चन है 1.4 डिवाइडेड बाई 0.02। चौथा क्वेश्चन है 0.3216 डिवाइडेड बाई 0.12। तो चलिए अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। 0.23 डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला जो है हमारा डेसिमल फ्री डिवाइज़र है, ठीक है। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं। तो इससे हम डिवाइड करने वाले हैं तो इससे हम डिवाइज़र बोलेंगे। और ये क्या है, डेसिमल फ्री है, ठीक है। तो डेसिमल फ्री है, तो अब हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ये आपको करके दिखाती हूँ। 4 से हम डिवाइड करेंगे 23 को, ठीक है। तो 4 5 20, 3 नीचे आ जाएगा, फिर एक 0 आएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। फिर ये माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 0 4 5 20। ये देखिए ये पूरा कट गया, 0 0 आ गया। तो अब क्या है, देखिए हमारा जो आंसर आया है 4.75 आया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिया हुआ है, तो जैसा कि हम मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल को शिफ्ट करते हैं वैसे ही यहाँ 2 डेसिमल को 2 डिजिट को करेंगे। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये है 75 है, तो यहाँ पे जो डेसिमल है उसे हम आगे ले आएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे हम एक 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। ये मैंने क्यों किया, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये देखिए डेसिमल से इधर में आप एक डिजिट है तो आगे और एक 0 लगा करके मैंने फिर डेसिमल को यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 0.23 है। ठीक उसी तरह से अब हम दूसरे नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें है 12 डिवाइडेड बाई 0.2 है। जब इस तरह का डिवीज़न होगा तब हमें क्या करना होता है, जो ये पॉइंट होता है इसे हमें इस तरह से ऊपर लिखना होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हमें एक 0 लगाना होता है। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 12। तो ये हमारा कितना आ गया, 6 10 60। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ठीक उसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। जिसमें है 1.4 डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं अब हम। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया है कि जब डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। और जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा। तो एक 0 कट गया, और 2 7 14। तो ये 7 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 70। ठीक उसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, जिसमें क्या है 2.3216 डिवाइडेड बाई 0.12 है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी हम उसी तरह से लिखेंगे 0.3216
डिवाइडेड बाय 0.12। तो अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद आपका 4 नंबर है, 4 डिजिट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम नीचे लिख देंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 है तो 1 2, ठीक है। तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर अब हम इसे 2 से करते हैं जिससे आसानी होगी हमें। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 8। तो ये हमारा इतना आ गया है। अब देखिए ये फिर से एक बार कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और ये हमारा आ जाएगा 8 0 4। तो अब हम इसे फिर से काट सकते हैं 3 के टेबल से। तो ये हमारा आ जाएगा 2 6 8। तो हमारा कितना आ गया 2 6 8 डिवाइडेड बाई ये जो 100 नीचे था। तो आपको पता ही है 2 0 रहने पर क्या होता है, डेसिमल कहाँ लगता है, 2 नंबर से पहले लगता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। थैंक यू सो मच।